नमस्कार दोस्तों। मेरी मोदी जी की वजह से बड़ी तबीयत खराब हो रही है। मेरे जैसे और हिंदुस्तानियों की भी हो रही होगी जिनको चिंता लग गई है। दिन भर काम करो, मेहनत करो, रात को घर आओ, एक चिंता दिन भर भी लगी रहती है। रात को घर आओ 12-1 बजे तक देखते रहो नेट पे, शॉर्ट्स देखो, न्यूज़ देखो, क्या चल रहा है दिल्ली में। अमेरिका CIA के लोग उन्हें मारना चाहते हैं। पुन्नू पैसे लगा रहा है, गेट्स, फोर्ड, रॉकफेलर सबके पैसे लग रहे हैं। प्रोटेस्ट में अमेरिका, हमारा विपक्ष सब लगा हुआ है। नेपाल के लड़के आ गए, फिर सुनो निहंग आ गए हैं। फिर कहीं पढ़ा कि सुना कि भाई किसान आ गए हैं, किसान ट्रैक्टर ट्रॉल लेके आ रहे हैं कि भाई मार देंगे मोदी को। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैंडलर्स लगे हुए हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं। अमेरिकन ऐप्स का एल्गोरिथम काम कर रहा है कि जितना भी एंटी मोदी कंटेंट है वो 10 टाइम्स एक्सपैंड करे, स्प्रेड करे। एक फॉरेनर आ गया है, वो तुम्हारे US नेवी का है, फिर वो जर्नलिस्ट बन गया और वो प्रोटेस्ट में इंकलाब जिंदाबाद चिल्ला रहा है। समझ नहीं आ रहा। शाहीन बाग के लोग आ गए हैं, भीम आर्मी, मीम आर्मी के लोग आ गए हैं। अभी सुना थोड़ी देर पहले कि भाई 150 गुंडे लेके कोई कॉकरोचों के बीच में घुस गया है। सब मोदी जी को मारने के लिए भयंकर तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता ये लग गई है, सोच सोच के तबीयत खराब हो रही है। तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे इंडिया लेवल पे जो कि दिल से जुड़े होंगे और काम भी करना है, जो चिंता लगा ली होगी। एक लॉजिक है, आप किस लॉजिक से आप कह सकते हैं कि 30 करोड़ से ज़्यादा जनता ने जिनको चुना है वो सब बेवकूफ़ हैं। गलत आदमी चुन लिया उन्होंने, और 10,000 लोग जो इकट्ठे हो जा रहे हैं वो सही हैं। आपको पसंद नहीं आदमी, चलो ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों ने तो प्रोटेस्ट को ईगो से जोड़ लिया है। देश का जो होता है होने दो, मोदी को ख़त्म करना है ये वो। अब आपने कार्ड क्या निकाली है इसकी कि जिसको भी देश के लोग चुनेंगे, रहेगा तो घर में, रहेगा तो शहर में, लाख आदमी उतार के उसे मार देंगे। ठीक है, फिर भी पब्लिक आपको नहीं चुनेगी, नहीं चुनेगी पब्लिक आपको, क्योंकि काम धंधे वाले लोग हैं। कहते नहीं है, सड़क पे आने वाले लोग नहीं हम लोग। अब आप कहते थे बेटा काम नहीं करोगे सड़क पे आ जाओगे, तो काम धंधे वाला आदमी फिर नहीं आपको चुनेगा। फिर कोई ऐसा आदमी चुनेगा जो फिर आपको पसंद नहीं है, फिर लाख आदमी आप उतार के उसे मार दोगे। ये क्या साइकिल चलाओगे आप? क्योंकि रहेगा तो घर में, रहेगा तो शहर में, पूरा देश उसे चुनेगा, लेकिन रहेगा तो एक जगह पे। आपने उसको चारों तरफ से घेरना है। क्या एनार्की सॉल्यूशन है? इज एनार्की द सॉल्यूशन? आपके पास लॉजिकल लेजिबल पॉइंट्स अगर हैं तो आप डिबेट करिए, डिबेट के लिए चैलेंज करिए। आप पत्थर लेकर आएंगे, वो सामने वाला, मान लो दिल्ली पुलिस होगा तो क्या कहेगा, सब लोग आप लोग लाइन पे आ जाइए, हम पहले आपकी आरती उतारेंगे, ठीक, अब आप हमें पत्थर मारिए। ये कौन सा लॉजिकल है? कल को आपके साथ कोई दिक्कत आएगी तो खड़ी तो पुलिस होगी ना आपके साथ, वो उसे कहाँ से लाएंगे? क्या फास्टिंग सोल्यूशन है? आपने फास्ट किया, डिमांड रखी कि भाई हमारी मांग पूरी की जाए, पक्का सामने दूसरा आदमी बैठ गया फास्ट पे, इसकी पूरी की मांग अगर, तो मैं फास्ट पे हूँ। ये सोल्यूशन है फास्टिंग? राहुल गांधी और उसकी कंपनी अमेरिका हो के आई, पता नहीं क्या सीख के आई, यहाँ पे आए और PM आवास के सामने धरना दे दिया। उनके साथ कौन लोग हैं भाई? अकेले तो नहीं है वो, कौन लोग बैठे उनके साथ? उन्होंने एक ईजी टू रीच बना दिया प्रोटेस्टर्स को कि ये ईजी टू रीच है, आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे हम लोग छोटे में छतों में इधर से उधर कूद के जाते थे तो घर वाले मोहल्ले वाले मना करते थे कि ऐसा ना करो, चोर लोग देख लेंगे, रिस्क है कि भाई ऐसे भी आया जा सकता है। मोदी जी के पास भी, बीजेपी के पास सैकड़ों सपोर्टर्स हैं।
उनको क्यों नहीं उतारते? अगर उनको उतार लेंगे तो एनार्की chaos इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे। तो क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है, एनार्की इज नॉट द सोल्यूशन। आप नेपाल बांग्लादेश के हालात को देखिए। आप नेपाल बनाना चाहते हैं, वहाँ के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के मारा है जैसे वो। आपको अपने देश का स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर नहीं दिखता, और आप जो है इसको, मैं नहीं कह रहा छोटा देश है जो भी है, आप कंपेयर करते हैं। एक कॉकरोच जो है, जो कॉकरोच है वो एक मतलब एक दूसरे केजरीवाल की तरह, एक तरह से बहुत ही प्यार से पोलाइटली मैनिपुलेट करते हैं। आपने सुनी होगी बात कि 2 लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया, मेरे को पुलिस ट्रक में रख दिया, एक मेरा आदमी बर्गर खाने भेज दिया, ठीक है, ताकि हम लोग जो है मतलब कि लीड ना कर पाए सही से। सरकार ने बड़ा दिमाग लगाया, ठीक। मतलब तुम्हारे पास दिमाग है कि तुमने खोज लिया सरकार का दिमाग, तुम्हारे पीछे किसका दिमाग लग रहा है वो ये ना पता चल रहा लोगों को कि तुम्हारे पीछे किसका दिमाग लग रहा है। मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, मुझसे पत्थर चल गया तो मैं क्या करूं? ये चलेगा? तुम 30 करोड़ प्लस लोगों द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट को एनार्की से उखाड़ना चाहते हो? तुम्हारे पास दिमाग है? अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि सरकार, तुम पता कर लेते हो सरकार चालाकी कैसे लगाती है, तुम ये क्यों नहीं पता लगा पा रहे हो कि ईवीएम से बाकी नेता कैसे जीत गए जो कि सरकार में नहीं है? वो ना खोज पाए तुम। रिपोर्टर्स आ रहे हैं बीच में, तुमसे, तुम्हारे लोगों से सवाल पूछते हैं, सिंपल सा सवाल, 2+3 क्या होता है? एक कॉकरोच कहता है 4 होता है, तो दूसरा इंटेलिजेंट कॉकरोच कहता है नहीं 6 होता है। फिर रिपोर्टर ने कहा कि फैक्ट चेक करिए, 2+3 5 होता है। तो दोनों चिल्लाने लगते हैं, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अबे बीप, ये कोई सॉल्यूशन है? आप फैक्ट चेक अंधभक्त कह देते हैं, आपने स्वयं फैक्ट चेक किया? कहते हैं नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, इफ यू आर्ग्यू विद एन इडियट ही विल ब्रिंग यू टू हिज लेवल एंड देन बीट यू विद एक्सीलेंस। अंधभक्त कहने वाले अंध विरोधी नहीं है। आपने फैक्ट चेक करके विरोध किया, किसी ने कोई मैनिपुलेटिव वीडियो लगाया, आप उसे मैनिपुलेट हो गए। आप भी तो फैक्ट चेक करिए। किसी बड़ी ताकत की कठपुतली ना बनिए अंध विरोध के चक्कर में। एक टीचर ने मुझसे पूछा, आपको सीजीपी अट्रैक्ट नहीं करता? मुझे कहना पड़ा उनसे, इसके आंसर आप खुद ही अपने अंदर से पूछिए। आपको एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी, एंटी नेशन, एंटी हिंदू, एंटी सनातन क्यों अट्रैक्ट करता है? इसका आंसर आप खुद से पूछिए। चलिए, गवर्नमेंट की, मोदी की कोई पॉलिसी आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, आप एंटी गवर्नमेंट हो गए, आप थोड़ा एंटी मोदी हो गए, लेकिन जहाँ आपने मंच में एंटी नेशन या एंटी हिंदू सुन लिया, वहाँ से तो आप बैक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको खुद से पूछना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट पेपर लीक हुआ, गलत है, एक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। क्या 2014 से पहले पेपर लीक नहीं हुए? अलग अलग आंकड़े हैं, कोई कहता 20 बड़े बड़े पेपर हुए, कोई कहता 150 से ज़्यादा हुए, ठीक है। आपका क्या कहना होगा कि हमें आज से मतलब है, ठीक है। तो वह लोग जो 2014 से पहले 12th पास आउट थे, वो आपके प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं? उन्हें उस वक्त पे लड़ना चाहिए था, उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था, तब नहीं किया, आज क्यों है? उनको हटाइए। आप करते हैं फैक्ट चेक, वो क्यों है मैं बताता हूँ। आप FCRA बिल के बारे में, FCRA 2.0 बिल के बारे में स्टडी करिए।
आप उसकी डिटेल्ड स्टडी करिए, मुझसे नाराज होते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लेकिन पहले उसकी डिटेल्ड स्टडी करिए। जितने बड़े देश हैं, चाहे यूके ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, सब ने इस तरह का बिल बनाया हुआ है। आपके इंडिया में क्यों नहीं बनना चाहिए? इन लोगों ने FCRA जैसा कानून स्ट्रिक्ट में अभी तक इंडिया में नहीं बनाया गया। अब कर रहे हैं स्ट्रिक्टली उस पर काम, जिसकी वजह से ऐसा बिल आएगा कि मोदी जी की जान पे बन गई है। चिंता हम आम इंसानों को लगी हुई है जो अपने देश से प्यार करते हैं। कुछ घंटे पहले मोदी जी ने आप लोगों को फ्रेंड्स कह के अपना एक रील भेजी है। मालूम उन्होंने फ्रेंड्स क्यों बोला? जबकि वो आपके पिता तुल्य हैं, दादा तुल्य हैं। क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा माँ बहन की उन्हें गालियाँ दे दी, तो यार दोस्तों में तो गाली को चलता ही है, तो उन्होंने आपको फ्रेंड्स कह के संबोधित किया। मुझे तो मोदी जी एक तरह से कंफ्यूज लगते हैं, वैसे ही कंफ्यूज जैसे अर्जुन थे। वो वार नहीं कर रहे थे, नहीं मार रहे थे। उन्होंने बोला कृष्ण भगवान जी से कि जो खड़े हैं मेरे अपने हैं, मैं नहीं मार सकता इन्हें। तो कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा कि अगर वो तेरे अपने हैं तो तेरे सामने क्यों है? जय हिंद।